जब किस्मत मेहरबान होती है तो कुछ ऐसा ही होता है जैसा इस वक्त भारत के साथ हुआ है। भारत ने ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ दिया है एक्सपोर्ट में। जहां दुनिया भारत को लेकर टेंशन में थी, वहां भारत को उल्टा फायदा होता जा रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस बार ऐतिहासिक तौर पर बदलाव देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने हाल ही में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दे दी है। इसके परिणाम स्वरूप इन सामानों में को भारत अब निर्यात करेगा और चाइना की तुलना में ये 20% सस्ते होंगे। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रू ने कहा है कि भारत और वियतनाम को अब अमेरिका में शून्य टैरिफ का लाभ मिलेगा, जबकि चीन पर अभी भी 20% टैरिफ लागू है। इस छूट ने भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को एक बड़ा प्रोत्साहन दिया है, विशेष रूप से एप्पल के आईफोन निर्यात में, जो 2024-25 में 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ट्रंप प्रशासन ने शनिवार को अपने टैरिफ आदेश में संशोधन किए, जिसमें स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, फ्लैट पैनल मॉनिटर और कुछ सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स को नई करों से छूट दी गई है। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट चीन पर लागू 145% टैरिफ या अन्य देशों पर लागू 10% टैरिफ से प्रभावित नहीं होंगे। ICEA के अनुसार भारत से निर्यात किए जाने वाले आईफोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट अब शून्य टैरिफ लागू होगा, जो इन्हें चीन से निर्यातित सामान्य उत्पादों की तुलना में 20% सस्ता बनाता है। वियतनाम को भी समान लाभ मिलेगा, विशेष रूप से सैमसंग और अन्य स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए। इस छूट ने पिछले कुछ हफ्तों की अनिश्चितता को कम किया है, जब ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ घोषणा ने निर्यात में व्यवधान की आशंका पैदा की थी। ICEA के पंकज मोहिंद्रू ने एक टेक्टोनिक घटना करार दिया है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में पुनर्गठन को प्रोत्साहित करेगा। भारत का मोबाइल फोन निर्यात साल 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपए पार कर गया, जो पिछले साल के 1.29 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 55% की वृद्धि है। इसमें आईफोन निर्यात का योगदान 1.5 लाख करोड़ रुपए रहा, जैसा कि केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया है। एप्पल का भारत में आईफोन उत्पादन इस वृद्धि का मुख्य चालक रहा है। फॉक्सकॉन, डिक्सोन और टाटा जैसे कॉन्ट्रैक्ट निर्माताओं ने भारत को एप्पल के वैश्विक उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया है। भारत अब वैश्विक आईफोन उत्पादन का लगभग 14 से 15% हिस्सा लेता है। इस टैरिफ छूट से भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए भारतीय प्रोडक्ट सस्ते होंगे। इससे भारत की वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में स्थिति और मजबूत होगी। चीन पर अभी भी 20% टैरिफ लागू है, जबकि भारत और वियतनाम को शून्य टैरिफ का लाभ मिला है। इसका मतलब है कि भारत से निर्यातित आईफोन, लैपटॉप और टैबलेट की कीमत अमेरिका में कम होगी, जिससे मांग बढ़ेगी। उदाहरण के लिए एप्पल के आईफोन 16 प्रो मैक्स की कीमत, जो चीन से निर्यात होने पर 20% टैरिफ के कारण बढ़ सकती थी, भारत से निर्यात होने पर अपेक्षाकृत सस्ती रहेगी। इससे एप्पल और अन्य कंपनियां भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगी। चीन के पास अभी भी आईफोन, लैपटॉप, टैबलेट का 20% हिस्सा है, लेकिन भारत और वियतनाम को टैरिफ में लाभ मिलता है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि इस छूट को वैश्विक तकनीकी निर्माताओं और अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, जिस तरीके से भारत यहाँ बदल रहा है। 1990 के दशक में Y2K संकट ने अमेरिका और यूरोप में सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग बढ़ाई। भारत ने अपनी लागत प्रभावी और कुशल IT सेवाओं के साथ इस अवसर का लाभ उठाया। TCS, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों ने अमेरिका को सॉफ्टवेयर निर्यात शुरू किया। 1999 तक भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात $4 बिलियन तक पहुंच गया, जो आज के $150 बिलियन से अधिक के IT उद्योग की नींव बना। इसने बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों को वैश्विक IT केंद्रों में बदल दिया। वर्तमान में Y2K ने भारत को सॉफ्टवेयर निर्यात का अवसर दिया, वैसे ही ट्रंप के टैरिफ छूट ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में बढ़त। दोनों मामलों में भारत ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति को मजबूत किया। 1990 में Y2K संकट ने भारत को सॉफ्टवेयर निर्यात का मौका दिया, जिससे बेंगलुरु जैसे शहर उभरे। आज ट्रंप की टैरिफ छूट ने इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भारत को बड़ी मदद दे दी है और इसका फायदा भारत को होता हुआ दिख रहा है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत में आईफोन उत्पादन और निर्यात में भी काफी बड़ी वृद्धि देखने को मिल
मिली है। और इन सब के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित टैरिफ की धमकी ने वैश्विक व्यापार में हलचल मचा दी। ट्रंप ने कई देशों विशेष रूप से चीन, कनाडा, मैक्सिको पर उच्च टैरिफ लगाने की योजना की घोषणा की थी, जिसमें भारत पर 26% टैरिफ का उल्लेख था। इन टैरिफ्स का उद्देश्य अमेरिकी विनिर्माण को बढ़ावा देना और व्यापार घाटे को कम करना। हालांकि इस धमकी ने भारतीय कंपनियों को अपने माल को जल्दी से अमेरिका भेजने के लिए प्रेरित किया, ताकि टैरिफ लागू होने से पहले स्टॉक बनाया जा सके। परिणाम स्वरूप भारत के वस्तु और सेवा निर्यात ने 2024-2025 में $800 अरब का आंकड़ा पार कर लिया। टैरिफ की आशंका के कारण भारतीय कंपनियां विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न, आभूषण, वस्त्र क्षेत्र में मार्च 2024 में निर्यात को तेज कर दिया। उदाहरण के लिए एप्पल ने भारत और चीन से आईफोन को भारी खेप 3 दिनों में अमेरिका भेजा, ताकि गोदामों में स्टॉक बनाया जा सके, कीमतों में वृद्धि से बचा जा सके। रत्न और आभूषण निर्यात में भी 6 गुना वृद्धि देखी गई, जो पिछले साल की तुलना में $61 मिलियन से बढ़कर $344 मिलियन हो गया। इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा, परिधान जैसे क्षेत्रों में निर्यातकों को कीमत समायोजन और छूट की मांग का सामना करना पड़ा। कुछ अमेरिकी खरीदारों ने टैरिफ लागत को साझा करने के लिए सहमति जताई, जिससे आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में मदद मिली। भारतीय सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए नीतिगत कदम उठाए। कम तेल की कीमतों ने निर्माताओं को लागत कम करने में मदद की और सरकार ने सेवा निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि भारत को इस क्षेत्र में मजबूत कंपटीशन लाभ है। ट्रंप ने बाद में अधिकांश देशों पर 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन चीन पर 125% का टैरिफ लागू रखा है और इसका फायदा भारत को होता रहता है। और एक बार फिर से Y2K जैसा मोमेंट भारत के लिए आ गया और इस मौके का फायदा भारत उठा भी रहा है। क्या है Y2K? तो आपको बता दूं, साल 2000 पहले क्या होता था, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी वो सब कोबोल में होती थी। कोबोल उस समय का लैंग्वेज था। इसे एक मिलेनियम बग कहा जाता है। 2000 समस्या टेक्निकल तौर पर 1990 के दशक के अंत में उभरी। यह कंप्यूटर सिस्टम में तारीखों को संभालने के तरीके से संबंधित था। उस समय में कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर में तारीख को 2 अंकों से दर्ज किया जाता था, न कि पूरे 4 अंक से। 1 जनवरी 2000 को सिस्टम 00 को हो जाता, यानी इससे डर था कि बैंक, हवाई यातायात, बिजली ग्रिड और भी कई सारी प्रणालियां व्यवधान हो सकता है। अगर एक बैंक का सॉफ्टवेयर 010100 को 1900 समझ लेता तो ब्याज की गणना, लोन रिकॉर्ड सब में भारी त्रुटि हो सकती थी और सब कुछ प्रभावित हो सकता था। 1960 से 1970 के दशक में जब कंप्यूटर सिस्टम विकसित किया गया तो मेमोरी और स्टोरेज बहुत महंगे थे। प्रोग्रामर ने तारीखों को 4 अंकों के बजाय 2 अंकों में बनाया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये सिस्टम 2000 तक इस्तेमाल होंगे। पुराने सॉफ्टवेयर सिर्फ भारत जैसे देशों को पता था और भारत की टीम ने यहाँ पर मदद करी थी। $100 बिलियन से अधिक खर्च किया गया और इस छोटी सी समस्या को भारत ने बहुत ही अच्छे तरीके से हल करा था और इससे भारत को फायदा भी हुआ था। सॉफ्टवेयर निर्यात में उछाल आ गई। वैसे ऐसा ही मोमेंट एक बार फिर से आया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।